students, welcome to Schoolopedia. This is your code visualization videos. So in this video, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीडियोस हैं मैंने पार्ट्स में बनाई हैं। चैप्टर वाइज आपको कोड विजुअलाइजेशंस की वीडियोस आएंगी। तो ये सबसे पहली पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जो कंडीशंस हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी है, इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इफ कंडीशन आ जाती है आपकी। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आ जाती है, उसका सिंटैक्स देखो। इफ आप इफ लगाते हो कंडीशन में, देन आप पूरा अपना कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हो। ठीक है, नाउ इसका फ्लो चार्ट, अब ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने अपनी इफ की कंडीशन दे दी। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, अपनी कंडीशन दी। अब अगर ये तो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो वो कोड कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, इफ कंडीशन का इतना सा ही काम होता है। अब इसको हम विजुअलाइज करके देखेंगे अपनी दूसरी स्क्रीन पे, तो वहां पे चलते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिखा है एज वेरिएबल। ठीक है, देन कंडीशन दी है हमने इफ की। नाउ प्रिंट हमने क्या करवाया, एलिजिबल टू वोट। अब ये कंडीशन रन कैसे कर रही है, एग्जीक्यूट कैसे हो रही है, वो हम इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, जो रेड एरो है इसका क्या मतलब है, सबसे पहले जो कंडीशन अभी रन होनी है, जो स्टार्ट होना है। ठीक है, जो लाइन आपकी रन हो चुकी है, जो एग्जीक्यूट हुई है जस्ट अभी अभी, वो आपको ग्रीन लाइन पे शो होगी। ठीक है, सो आपने इन एरोस को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट लाइन को हमने देखना है इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमारा ये एज प्रिंट हुआ। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, इसने वेरिएबल चेक किया, इसको इसने क्या माना, ग्लोबल फ्रेम में, क्योंकि हमने इसको कंडीशन के बाहर लगाया। ठीक है, इसको इसने ग्लोबल फ्रेम में ले लिया, एज को 20। ठीक है, अब दोबारा से हमारी जो ये जो कंडीशन है इफ एज वाली, अब ये प्रिंट होगी। ठीक है, अभी ये हमारी एज को इसने वेरीफाई किया कि जो एज है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 के, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हुई। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे, तो हमारी जो ये लास्ट प्रिंट वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, मतलब जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी और हमें प्रिंट क्या आ गया, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इस तरह से हमारे ये वाले प्रोग्राम ने काम किया। नाउ नेक्स्ट आ जाती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, अगर तो हमारी कोई कंडीशन अगर इफ है, इफ कंडीशन आपने लगाई है, वो सिंपली अगर कंडीशन हमारी ये है तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। कोई भी हमने कंडीशन दी है, अगर वो सेटिस्फाइड होगी तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर हमने कंडीशन में एल्स दे दिया हुआ है, तो अगर हमारा ये वाला स्टेटमेंट का कोड ब्लॉक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो एल्स के नीचे वाली कंडीशन को रन कर देगी। ठीक है, सो फ्लो चार्ट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने इफ की कंडीशन दी। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की नीचे वाली बॉडी काम करेगी। ठीक है, तो वो हमें अपना कोड जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो वो क्या करेगा, एल्स के नीचे वाली जो बॉडी होगी उसको रन करेगा और वो हमें अपना प्रिंट जो है रिजल्ट वो हमें शो करेगा। ठीक है, अब इसको दूसरी स्क्रीन पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज को इन्होंने क्या ले लिया है, ग्लोबल फ्रेम में ले लिया, एज को 10। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन रन हुई, अब ये वाली कंडीशन रन होगी, इफ वाली। इफ वाली कंडीशन को इसने चेक किया, अब प्रिंट होगा हमारा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, सेटिस्फाइड है, तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जो हमारी एज है वो क्या है, लेस देन
या इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू 12 है तो वो क्या आ जाएगा, ट्रेवल फॉर फ्री। तो एज इट इज ये आ गया ट्रेवल फॉर फ्री। तो इसको नीचे वाले यहाँ पर जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है, ये यहीं पे इसने क्या कर दिया, कोड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ एलिफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी पुरानी वाली वीडियोस में भी बताया था, जब भी आपने किसी कंडीशन में एक से ज्यादा कंडीशंस देनी है तो आप एलिफ का यूज करते हो, ठीक है। अब सिंटेक्स इसका कैसे है, सबसे पहले आपने इफ की कंडीशन देनी है, देन उसके बाद आपने स्टेटमेंट ब्लॉक देना है, देन एलिफ की कंडीशन देनी है, ठीक है, उसमें आपने ब्लॉक अपनी कंडीशन देनी है, देन उसके बाद आपने एल्स लगाना है। एल्स आप तब लगाते हो जब आपने कंडीशन को स्टॉप करना है, जब आपने कंडीशन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, ठीक है। नाउ अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इफ की कंडीशन दे दी, अगर तो आपकी इफ के नीचे वाली जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाइड होगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट अगर ये वाली सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो एलिफ के पास चली जाएगी। अब एलिफ वाली बॉडी जो आपका जो स्टेटमेंट होगी, अगर वो भी ट्रू नहीं होगी तो वो कहां चली जाएगी, एल्स के पास चली जाएगी, ठीक है। नाउ अब इसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं कोड को। नाउ नेक्स्ट में क्या आ गया हमारा, ये वाला प्रोग्राम, थर्ड एंड लास्ट, एलिफ का एज हमने यहाँ पर ये असाइन करा दी 25। इफ जो एज है वो हमारी क्या है, लेस देन इक्वल टू 12 है तो चाइल्ड आ जाएगा। अगर एल्स है, एलिफ एज जो है लेस देन इक्वल टू 19 है तो टीन एज आ जाएगा। अगर एज जो है लेस देन इक्वल टू 35 है तो यंग अडल्ट आ जाएगा, नहीं तो अडल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। सबसे पहले इसने ग्लोबल फ्रेम में एज को ले लिया 25, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारी इफ वाली चेक होगी। अब इसने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर ये चेक किया इसने, यहाँ पर हमारा आउटपुट नहीं आया। अब ये एलिफ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया, अब इसने चेक किया, ये भी हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, एलिफ के पास चला जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इसने चेक किया, यहाँ पर ये भी नहीं हुई सेटिस्फाइड। अब इसने प्रिंट के पास चला गया, एलिफ वाली कंडीशन इसने चेक करी और ये प्रिंट के पास किया और इसने हमें प्रिंट क्या दे दिया, यंग अडल्ट, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी कि जो हमारी एज है वो क्या है, 25 हमने डिक्लेयर की थी, और यहाँ पर जो एज है वो क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है, मतलब इसके अंदर आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यंग अडल्ट आ गया। तो लास्ट एल्स तक इसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारी यहीं पे कंडीशन क्या होगी, स्टॉप होगी। ओके, थैंक यू।